तो हैसियत इन्हें चिंता मत करो। संगम बिहार के विधायक और छठ पूजा समिति के सदस्य चंदन चौधरी यहाँ पे छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। घाट पे सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुनो रोशन तुम मेरे कहने पर करो 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 रोशन तुम करो करवा लीजिए। ठीक है बहुत बधाई हो भैया। कैसा ठीक है कैसा लग रहा है? छठ घाट बनाया गया है। संगम बिहार विधायक चंदन चौधरी और छठ पूजा समिति के सदस्य की ताकत सरकार यहाँ पे देखिए छठ घाट बनाया गया है। क्या बेहतरीन छठ घाट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए छठ घाट काफी लंबा छठ घाट बनाया गया है, देख सकते हैं आप। मोबाइल पीछे रखते हैं। देखिए कितना भव्य लग रहा है। ऐसी व्यवस्था कैसे है? ऐसी व्यवस्था पहली बार तुगलकाबाद एक्सटेंशन में संगम बिहार विधानसभा में हुआ है। जो कभी कल्पना से परे था वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर रेखा गुप्ता सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर किया है। और रामवीर सिंह दिधोड़ी जी के नेतृत्व में हम सब दक्षिणी दिल्ली वासी इस छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसी व्यवस्था कभी दिखी नहीं थी जो इस बार हुई है। और ये इसलिए हो पाई है कि जनता का जो वोट है उसकी ताकत से ये घाट सुसज्जित हुआ है। इतना बढ़िया घाट बना है जो कभी पूर्वांचल वासी ने कल्पना नहीं किया था। वो इस बार उनका सपना साकार हुआ है। जो दिल्ली में छठ पर्व मनाया जा रहा है ये अद्भुत और अलौकिक है। जिस प्रकार से बिहार में छठ पूजा मनाई जा रही है, पूर्वांचल में छठ पूजा मनाई जा रही है, उससे ज़्यादा भव्य तरीके से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर रेखा गुप्ता सरकार ने व्यवस्था किया है। जो पिछली सरकार कभी सोच भी नहीं सकती थी, जो इस बार रेखा गुप्ता सरकार ने कर दिखाया। चाहे वो यमुना घाट हो या किसी भी विधानसभा में घाट हो जिसको हम सब ने सपना के रूप में संजोया था, वो हमारा सपना साकार हुआ। पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा। और हम सभी पूर्वांचल वासियों से रेखा गुप्ता सरकार को बधाई देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं, जिन्होंने हम पूर्वांचल वासियों का सम्मान रखते हुए इतनी बड़ी व्यवस्था में इतने बड़े बजट के साथ हमारे छठ पर्व का आयोजन करवा रहे हैं। और हम सभी छठी व्रती से, छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को और रेखा गुप्ता सरकार को आशीर्वाद दें और मजबूती से वो सरकार चलाए, जिससे कि हमारा देश परम वैभव तक पहुंचे, अर्थव्यवस्था से लेकर के विश्व गुरु बने। छठी मैया से इतना ही प्रार्थना करते हैं। और पूर्वांचल की ओर से हम नरेंद्र मोदी जी को और रेखा गुप्ता सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। व्यवस्था के ऊपर जो लोग अभी आएंगे, जो व्रती जो आएंगे, जिस प्रकार से रक्षा सुरक्षा के लिए आप लोगों ने प्रशासनिक लेवल पर जो व्यवस्था बनाई है, और आश्वस्त करिए ताकि वो देखिए यहाँ CCTV भी लगाया जाएगा। स्टेज के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। जो रात भर यहाँ पर व्रती रहते हैं और हम सब कार्यकर्ता रहते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। और हर तरीके की सुविधा यहाँ रहेगी, पानी से लेकर के यहाँ स्नान तक की सुविधा रहेगी, टॉयलेट वैन रहेगा और हर एम्बुलेंस रहेगा। और सारी चीजें जो डिस्पेंसरी, मोबाइल डिस्पेंसरी के रूप में यहाँ पर कभी भी कोई घटना ना घट जाए, इसके लिए व्यवस्था रहेगी। और इस तरह की व्यवस्था ये पहली बार दिल्ली में नजर आ रही है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार। लगभग कितने घाट छठ पूजा की तैयारी? लगभग 50 घाट है, जिसमें पक्के तो 10 से 12 घाट है और बाकी कच्चे हैं। टेम्पोरी है, जिसको हम लोग ईंट और पन्नी के साथ करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सारे घाटों में कुल कितने की लागत आई है? देखिए सारे घाटों में लगभग टेंडर हुआ है, वो तो फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जहां जहां हमने कहा है वहां बढ़िया तरीके से छठ पूजा मनाई जा रही है, घाट बनाया जा रहा है। और ऐसी व्यवस्था कभी भी दिल्ली में अभी तक नजर नहीं आई। सुरक्षा को देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? पूरे पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि कहीं भी
छठ पूजा घाट पर अव्यवस्था ना हो, अच्छी तरीके से वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग के साथ व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि छठ व्रती आए और अच्छी तरह से पूजा करके वो घर तक पहुंचे।